नमस्ते दोस्तों, नहीं मेरे कीमती दोस्तों और बुजुर्गों को प्रणाम। दोस्तों, आज का टॉपिक है इंसान को रोज प्रोटीन कितना खाना चाहिए। जितना भी आप समझते हो, जितना भी आपको नॉलेज है, उसके हिसाब से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि इंसान को प्रोटीन कितना लेना चाहिए। आरडीए कहता है, आरडीए मतलब रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, जो गवर्नमेंट इशू करता है, पर केजी 1 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। मतलब इंसान का अगर वेट 70 केजी है तो 70 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए उसको। यहाँ पे मैं एक चैलेंज देता हूँ। मान लो 2 पर्सन है, पर्सन ए पर्सन बी, दोनों का वेट 70 केजी, लेकिन आरडीए के हिसाब से दोनों को 70 ग्राम प्रोटीन देना चाहिए। पर यहाँ पे पर्सन ए मस्कुलर है और पर्सन बी फैटी है, क्या दोनों को सेम प्रोटीन देना ठीक रहेगा या गलत रहेगा? राइट इन अ कमेंट बॉक्स। नाउ पर्सन ए एक्टिविटी ज्यादा करता है और पर्सन बी एक्टिविटी कम करता है, तो बताइए फिर भी दोनों को अगर प्रोटीन देना सेम देना ठीक रहेगा या गलत रहेगा? तो फिर प्रोटीन कितना लेना चाहिए, कैसे कैलकुलेट करें? तो ऐसे कुछ चीजों की जानकारी के लिए शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल हील एंड फील फिट विद अमर। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अमर बिराजदार। आई एम अ होलिस्टिक हेल्थ कोच एंड फिटनेस ट्रेनर। नाउ सेकंड कंडीशन, पर्सन ए पर्सन बी दोनों के अंदर मसल मास उतना ही है, लेकिन पर्सन ए उसको एक्टिविटी ज्यादा है लेकिन पर्सन बी को एक्टिविटी कम है, क्या फिर भी दोनों को सेम प्रोटीन देना सही रहेगा? लॉजिकली आप बताओ, क्या ठीक रहेगा या गलत रहेगा? नाउ थर्ड कंडीशन, पर्सन ए पर्सन बी। पर्सन ए का डाइजेशन बहुत अच्छा है, दोनों में एक्टिविटी भी उतना ही है और मसल भी उतना ही है, लेकिन पर्सन ए का डाइजेशन अच्छा है, पर्सन बी का डाइजेशन वीक है, तो फिर दोनों को प्रोटीन सेम देना सही रहेगा या गलत? राइट इन अ कमेंट। तो आगे चलते हैं, क्या होगा अगर प्रोटीन ज्यादा लेते हैं तो, और क्या होगा अगर प्रोटीन कम होता है तो? प्रोटीन ज्यादा होता है तो ज्यादा नुकसान है, प्रोटीन कम होता है तो भी नुकसान है, लेकिन उसको हम कवर कर सकते हैं। अगर कोई प्रोटीन ज्यादा खाता है तो उसके ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ेगा, और ये यूरिक एसिड क्या करेगा? पहले तो किडनी खराब कर लेगा, लिवर खराब कर देगा, तो इसीलिए ज्यादा प्रोटीन भी एडवाइजेबल नहीं। इट हर्ट्स योर इंटरनल ऑर्गन। समटाइम्स ज्यादा प्रोटीन से हेयर लॉस भी हो सकता है और बोन डेंसिटी भी कम हो सकता है ज्यादा प्रोटीन से। और कम प्रोटीन से आपको वीकनेस आएगा, मसल बिल्ड लेट होगा, या तो फिर मसल बिल्ड होगा नहीं, आपको बार बार भूख लगेगा, क्रेविंग होगा, तो ये कम प्रोटीन के लक्षण है। तो प्रोटीन ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। तो फिर प्रोटीन कितना लेना चाहिए, कैसे कैलकुलेट करें? तो मैं शुरू में बोलता हूँ, जितना आपको, अगर आपको सेडेंटरी लाइफ है, एक्टिविटी बहुत कम है, मसल मास कम है, जो आरडीए बताता है उससे भी आप 30 to 40% कम ले। मतलब 70 केजी आपका वेट है तो कम से कम 50 ग्राम आप 50 या 40 ग्राम 50 ग्राम आप प्रोटीन ले सकते हो। अगर आपको लगता है ये कम है प्रोटीन, तो आपको भूख ज्यादा लगेगा, तो फिर प्रोटीन इंटेक आप बढ़ा सकते हो। अगर मान लो प्रोटीन आपको ज्यादा लग रहा है, ये भी मतलब 60 ग्राम भी ज्यादा लगता है, तो आपको ईचिंग होगा, एसिडिटी होगा, फिर यूरिनेशन ज्यादा होगा, तो समझ लो आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन ज्यादा हो रहा है और प्रोटीन प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, तुरंत थोड़ा सा प्रोटीन कम कर दो। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा जजमेंट ले सकते हो, डेली अपने आप को ऑब्जर्व करके प्रोटीन कितना लेना है। प्रोटीन लेने के बाद भी प्रोटीन का एक बायोलॉजिकल वैल्यू होता है। बायोलॉजिकल वैल्यू मतलब जितना भी आप प्रोटीन लेते हो वो कितना एब्जॉर्ब होता है और कितना वेस्ट जाता है, तो उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल वैल्यू। तो 100% बायोलॉजिकल वैल्यू एग का है, 100%। तो जो भी, वो भी मतलब कंप्लीट 100% नहीं, थोड़ा सा उसमें रह ही जाता है, ओके। और मिल्क का उससे थोड़ा सा कम है, लेकिन मिल्क का भी है ज्यादा है कंपेयर टू अदर प्रोटीन, मिल्क का ज्यादा है। और सप्लीमेंट का तो 100 से ऊपर ही रहता है एब्जॉर्प्शन लेवल, बायोलॉजिकल वैल्यू। तो वो बायोलॉजिकल वैल्यू भी डिसाइड करता है कि आपको प्रोटीन कितना लेना चाहिए।
चलो अभी हमने प्रोटीन के बारे में जानकारी ली। अभी प्रोटीन कितना लेना है और कैसा लेना है। कैसा मतलब लिक्विड फॉर्म में लेना है, सॉलिड फॉर्म में लेना है, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन कौन सा है, कौन से फूड में ज्यादा प्रोटीन है, कम कार्ब्स है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे। ओके, अभी पहले प्रोटीन किसको किसको कैसे कैसे लेना है। सबसे शुरुआत करते हैं हम लोग जो हेवी जिम करता है, जो मसल बिल्डिंग पे है और इंटेंसिटी उसका बहुत ज्यादा है, तो उसको लिक्विड फॉर्म में सप्लीमेंट थोड़ा बहुत जरूरत लगता है ही उसको पाउडर फॉर्म में। और अगर मान लो उसको फास्टली मसल बिल्ड करना है, उसको तो पानी के साथ में लेना है। सिर्फ मसल, लीन बॉडी मसल चाहिए तो उसको, और थोड़ा सा बल्कअप चाहिए तो उसको दूध के साथ में लेना है। चलो ये तो हो गया बॉडी बिल्डिंग के लिए। अभी नॉर्मल एथलेटिक पर्सन जिसको मसल बिल्डिंग इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, लेकिन उसका एक्टिविटी और ये सब क्विक होना चाहिए, तो उसको दूध के साथ प्रोटीन नहीं लेना है, उसको पानी के साथ में प्रोटीन लेना है। ओके, और तीसरा नॉर्मल इंसान, नॉर्मल जिम करता है, फिट रहने के लिए जिम करता है। अगर कैलकुलेट कर लो आपका डाइजेशन वगैरह बहुत अच्छा है तो ठीक है, आप नेचुरल फूड पे जा सकते हो। लेकिन आपका डाइजेशन थोड़ा बहुत वीक है, प्रोटीन आपका इंटेस्टाइन अगर डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, लेकिन थोड़ा जिम कर रहे हो, तो शुरू में आप सप्लीमेंट ले लो, फिर धीरे धीरे नेचुरल फूड पे स्विच हो सकते हो। आप ऐसे आप कुछ जज कर सकते हो ऐसे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो नेचुरल डाइट में से पूरा प्रोटीन है ना, बॉडी उसके ऊपर प्रोसेस नहीं कर पाता, एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, बिकॉज ऑफ डाइजेशन इश्यू, नथिंग एल्स, नथिंग बिग डील। और धीरे धीरे डाइजेशन इश्यू भी धीरे धीरे सॉल्व होता है आप डाइट करेक्शन करने के बाद। और अभी जो एक्टिविटी भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते हैं और सेडेंटरी लाइफ है, उनको क्या कितना प्रोटीन लेना है। ये जो सेडेंटरी लाइफ जो जीते हैं, उनको मैं एडवाइस करूंगा शुरू सुबह उठने के बाद आप अच्छा रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन खा लो। सुबह आप रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन खा लेते हो तो दिन भर आपका है ना एपिटाइट थोड़ा सा बैलेंस रहेगा और कंट्रोल कर पाओगे। सुबह आप प्रोटीन नहीं खाओगे और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खाओगे तो दिन भर आपको वापस कार्बोहाइड्रेट खाने का मन करेगा। अभी क्या क्या होता है रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन मैं बता दूं। बेसन चीला, स्प्राउट्स, नट्स ऑल टाइप ऑफ, स्वीट कॉर्न, मिल्क, पनीर, नाउ इन नॉन-वेज चिकन, बॉइल्ड एग। नॉन वेजिटेरियन के लिए बॉइल्ड एग ऑमलेट मत खाना, उसके अंदर ऑयल मिक्स करोगे तो प्रोटीन का कुछ ही। प्रोटीन लेने से प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं होगा, प्रोटीन को उस प्रोपोर्शन में कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए। ओके, मतलब आप 1 ग्राम प्रोटीन लेते हो तो उसके साथ 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट चाहिए। ये अपने आप आपका बॉडी कैलकुलेट कर लेगा, आपको प्योर प्रोटीन जाएगा नहीं, गले से उतरेगा नहीं। अगर गले से उतर नहीं रहा है तो थोड़ा सा उसमें कार्बोहाइड्रेट स्वीटनेस आप मिक्स कर सकते हो उस प्रोटीन में। जैसे मान लो आप पानी के साथ में प्रोटीन ले रहे हो, पानी के साथ में तो जाएगा। ओके, लेकिन दूध के साथ में कभी कभी प्रोटीन क्या होता है, एब्जॉर्ब नहीं होता है, हेवी लगने लगता है आपको, तो फिर उसके साथ साथ आप शुगर मिक्स कर सकते हो। तो प्रोटीन तभी एब्जॉर्ब होगा जब वो प्रोपोर्शनेट इसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है। यूजुअली हम सब बोलते कार्ब जीरो, बट बिना कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं होता है। दिस इज द ट्विस्ट अगेन, दिस इज द बिगर ट्विस्ट।